जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो ये हमारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक है। सेट नंबर जो है 111 है। बाकी सारा देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, वहां पे आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप क्या क्वेश्चन के विज्ञान की किस शाखा में असाधारण वैज्ञानिकों के कार्यों के लिए एबल पुरस्कार दिया जाता है। तो एबल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार की शुरुआत जो है ये 2001 से हुआ। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एबल है, एक होता है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार जो है गणित में छोड़ के बाकी सब क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है ये 1901 में हुआ था, जबकि एबल का क्या हुआ 2001 में। तो ये ध्यान रखिएगा, एकदम अच्छा से याद आपको हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है गायक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। तो गायक के रूप में कौन इसमें से प्रसिद्ध नहीं है, तो ये आपका है पृथ्वीराज कपूर। लेटेराइट मिट्टी प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटेराइट का अर्थ क्या है। तो ये लेटेराइट का मतलब क्या होता है, ईंट होता है। कितनी मूल एसआई इकाई होती है। तो मूल एसआई इकाई जो होती है वो 7 होती है, 7 होती है। एक होती है आपका लंबाई, जिसका मात्रक आपको पता होगा मीटर होता है। दूसरा होता है आपका एक द्रव्यमान होता है। दूसरा क्या हो गया, द्रव्यमान, जिसका मात्रक जो है ये किलोग्राम होता है। और तापमान भी होता है आपका, एक तीसरा मात्रक हो जाएगा तापमान। तापमान को पता ही होगा कि इसका ऐसा मात्रक केल्विन होता है। वहीं जो है आपका धारा होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा भी मूल एसआई मात्रा इकाई के अंतर्गत आता है, और इसकी जो एसआई इकाई होती है वो एम्पियर होती है। और जो ज्योति तीव्रता है इसकी मात्रा कैंडेला होता है। और सातवां जो आपका पदार्थ की मात्रा होता है उसको मोल कहते हैं। तो ये 7 जो है आपका क्या है, मूल एसआई इकाई है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, याद तो सबको रहता ही है, बस एक बार याद ला देते हैं। जो ज्योति तीव्रता बहुत भूल जाते हैं, तो ज्योति तीव्रता जो है ये भी मूल मात्रक है, जिसकी मात्रक क्या होता है कैंडेला, जिसको सीडी से दर्शाते हैं। और एक पदार्थ की मात्रा रसायन विज्ञान में, तो इसकी जो मात्रक होता है वो मोल होता है, MOLE। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन युगांतर पार्टी के संस्थापक में से एक थे। तो इस ऑप्शन में से ये कौन थे, तो ये आपके थे अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के सीमा से नहीं लगती है। तो ये महाराष्ट्र की सीमा नहीं लगती है, आपको पता होगा नक्शा से। लेकिन यहाँ पे चलिए थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे आपको बता देते हैं किसके बारे में, तो राजस्थान के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों की चर्चा करेंगे, देख लेते हैं। तो चलिए पहले राजस्थान को देखते हैं। राजस्थान से क्या सब क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात तो आपको बेसिक रूप से इसकी राजधानी पता होना चाहिए, जो कि जयपुर है। जयपुर को जो है पिंक सिटी भी कहा जाता है। जयपुर में ही जो है आपका आमेर एक जगह पड़ता है, और आमेर के ही जो है आपकी जो जोधाबाई है वो आमेर के ही निवासी थी, रहने वाली थी। और चलिए और भी यहाँ पे बनता है। तो और क्या बनता है, यहाँ पे पहली बात ध्यान रखिएगा कि जो इंदिरा गांधी नहर है ये विश्व की सबसे लंबी नहर जो है आपका सिंचाई की, इंदिरा गांधी नहर, वो राजस्थान में है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा हनुमानगढ़ में ही यहाँ हनुमानगढ़ पड़ता है, जहाँ की कालीबंगा है। इसी कालीबंगा जो है जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला था। और बीकानेर याद रखिएगा, बीकानेर, तो बीकानेर जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे जो है जूनागढ़ का किला है। ठीक है, जूनागढ़ का किला कहाँ है, राजस्थान के बीकानेर में। और जैसलमेर को ध्यान रखिएगा, जैसलमेर जो है ये राजस्थान की सबसे बड़ा जिला है, और इसी में जो है थार मरुस्थल का सबसे बड़ा भाग जो है इसी में है। और याद रखिएगा कि माउंट आबू, तो माउंट आबू जो है ये भी राजस्थान में है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपका ध्यान रखिएगा दिलवारा की जैन मंदिर के लिए जो है ये आपका जाना जाता है। पुष्कर मेला भी जो है आपका ये राजस्थान में लगता है, पुष्कर मेला। और पुष्कर मेला जो है ये विश्व की एकमात्र ऐसा जगह है पुष्कर, जहाँ की आपका ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थित है। तो ये राजस्थान से आप इतनी सारी बातें कम से कम आप याद रखिए, और आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा तो आपको याद करने का जरूर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बार बार इसको रिपीट और रिवाइज करवाते हैं। महाराष्ट्र के बारे में चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, तो मुंबई है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। और महाराष्ट्र में 2 गुफा याद रखिएगा, एक अजंता की गुफा और एक आपका एलोरा की गुफा। अजंता की गुफा जो है गुप्त शासक के द्वारा बनवाया गया था, जबकि एलोरा की जो गुफा है ये बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बनवाया गया था। आप यहीं पे महाराष्ट्र में ही जगह है औरंगाबाद। औरंगाबाद जो है ये यहाँ पे दो चीज़ याद रखिएगा। एक तो ये कि ये जो है औरंगजेब की मकबरा औरंगाबाद में है, और दूसरी बीबी का महल जो भी जो है ये औरंगाबाद में ही स्थित है। यहाँ पे एक बहुत फेमस झील है जिसको बोलते हैं लोनार झील। कहाँ पे, महाराष्ट्र में ही पड़ता है लोनार झील। ठीक है, तो आप ये महाराष्ट्र से याद रख सकते हैं।
चलिए, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब कांस्य पदक जीता था? तो ये 1972 में ये जीता था। कब? 1972 में। दाल बाटी चूरमा मूल रूप से किस राज्य का भोजन है? तो दाल बाटी चूरमा ये किस राज्य का मूल भोजन है? तो ये आपका कहाँ का है? राजस्थान का है। कहाँ? राजस्थान। राजस्थान के बारे में तो आपको बता ही चुके हैं, तो चलिए थोड़ा सा असम के बारे में बता देते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले सेट में असम के बारे में भी बता चुके हैं, क्योंकि हम बताते ही हैं, तो आप इसका भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, असम की राजधानी तो सभी को पता होगा कि इसकी राजधानी जो है ये दिसपुर है। ठीक है, और साथ ही असम जो है ये चाय उत्पादन में जो है भारत में प्रथम स्थान रखता है, लेकिन विश्व में चाय का उत्पादन आपसे पूछे तो ये चीन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है आप प्रमुख त्यौहार जो यहाँ पे लोकप्रिय है वो बिहू है, लोक नृत्य बिहू। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक जगह पड़ता है तिनसुकिया। ठीक है, तो तिनसुकिया ये वो जगह है जहाँ से दिबांग नदी घाटी, जो दिबांग नदी है इसका नाम जो है ये ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली है, और विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप भी महानंदा भी वो असम में ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जिनका त्याग करना पड़े उसे देश वस्तु की लागत कहा जाता है। ये कहाँ? इसको क्या कहते हैं? उसे वस्तु की अवसर लागत कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रहों के गति का नियम जो है ये केपलर के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई थी? तो ये द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस ये पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, किसके द्वारा? अरुंधति राय। सामान्य तापमान पर निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? सामान्य तापमान पर किसका घनत्व अधिक होता है? पानी का। ठीक है, किसका हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से पानी का हो जाएगा। पानी का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है? H2O होता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो है ये राजेंद्र प्रसाद हैं। राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, रह चुके थे। क्या? पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं। संक्षिप्ताक्षर AFSPA में ए अक्षर ए किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ए का इसमें क्या मतलब है? तो ए का मतलब इसमें जो होता है आर्म्ड होता है, आर्म्ड। ठीक है, क्या होगा? आर्म्ड। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच जो है यहाँ पे लड़ी गई? तो पानीपत के किसके बीच ये लड़ा गया, ये बताना है। देखिए, पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, कहाँ? हरियाणा में जो है आपका ये पानीपत पड़ता है। दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ा गया था? तो ये आपका अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। ये जो बाबर और इब्राहिम लोदी है ये पानीपत की दूसरी पहली लड़ाई जो है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और ये पहली लड़ाई कब लड़ा गया था? तो ये 1526 में जो है ये लड़ा गया था, जबकि जो दूसरी लड़ाई है ये आपका 1556 ईस्वी में लड़ा था। और पानीपत की एक और लड़ाई हुआ था 1761 में। ये जो हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली और जो मराठा थे उसके बीच हुआ था, मराठाओं के बीच। ठीक है, कब? 1761 में। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य पीला रंग से ज्यादा होता है? तो तरंगदैर्घ्य किसका ज्यादा होता है? आपको पता होगा, पढ़े होंगे आप, बेजानी पिनाला आप पढ़े होंगे। तो यहाँ से जो है तरंगदैर्घ्य का ये बढ़ता हुआ क्रम इस तरह से रहता है। तो ज़्यादा पूछा है किससे? तो पीला रंग से, तो पी नाला। ठीक है, पिनाला ला, तो यहाँ पे नाला आ रहा है, मतलब नारंगी का होगा, और लाल का जो होगा वो पीला से अधिक होगा। तो यहाँ पे जो है केवल ऑप्शन हमारा नारंगी है, लाल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत का एक रूप है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है? तो ये कौन है? ये आपका बाउल है। कौन है? बाउल लोक संगीत है। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित बैडमिंटन खिलाड़ियों में से कौन श्रावण बाधित है? तो श्रावण बाधित कौन है? ये आपका राजीव बग्गा।
श्रीनगर की जामिया मस्जिद इस्लामिक जगत की अन्य प्रमुख मस्जिदों से काफ़ी अलग है। इसके निर्माण में गुंबदों के स्थान पर डैश का आकार एक बहुमंजिल छतों का इस्तेमाल किया गया है। कहाँ पे? ये आपका क्या हो जाएगा इसका? पिरामिड। पिरामिड आकार का जो है बहुमंजिल छत का इस्तेमाल किया गया, तो ऑप्शन हमारा इसका डी बनेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जो है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये आप देख रहे थे सेट नंबर 111 का, और बाकी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है आप याद रखिएगा, वीडियो को जो है अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक तो बनता ही है, एक अच्छा सा जो है आप कमेंट जरूर क्या कीजिए। ठीक है, साथ ही आप जो है वीडियो को जरूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक जहाँ भी हो सके शेयर क्या कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।